morning all. I am Dr. P.K. Sachdeva. I am a director and head neurosurgery department. On my right, Dr. Anand Saxena, who is a director and head of neurology department. On my left, Dr. Ahmed Aslam Khan, who is a very senior and very renowned interventional neuroradiologist. आज हम यहाँ तीनों इकट्ठा हुए हैं ब्रेन स्ट्रोक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए. ब्रेन स्ट्रोक मीन्स ब्रेन अटैक. जैसे हार्ट अटैक होता है वैसे ही ब्रेन अटैक भी होता है. ब्रेन स्ट्रोक कैरीज a very high morbidity and mortality, so it should be treated within a peculiar time period. Treating brain stroke is not an individual job, it is a teamwork. That's the reason we are here together to explain about the management of the brain stroke. अब brain stroke जो है वो दो तरह का होता है. In a common layman language, it's a white stroke and a black stroke. ब्लैक स्ट्रोक को इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं और वाइट स्ट्रोक जिसके अंदर ब्लीडिंग हो जाती है. दोनों की मैनेजमेंट अलग अलग होती है. नॉर्मली वाइट स्ट्रोक के अंदर ब्लीडिंग होने के बाद सर्जरी इज द मेन ट्रीटमेंट एंड वेयर एज डिफरेंट मोडालिटीज आर अवेलेबल विद द ब्लैक स्ट्रोक जिसको कि इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं. अब डॉक्टर आनंद सक्सेना डिटेल के अंदर आपको बताएंगे कि ब्रेन स्ट्रोक जो इस्कीमिक ब्रेन स्ट्रोक होता है या ब्लैक जो ब्रेन स्ट्रोक होता है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, कितने ड्यूरेशन के अंदर किया जाता है. डॉक्टर सक्सेना. देखिए, जो स्ट्रोक है जैसे डॉक्टर सचदेवा ने बताया कि एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है और एक इस्कीमिक स्ट्रोक होता है. जिसको ब्लैक स्ट्रोक कहते हैं वो इस्कीमिक स्ट्रोक है. और इस्कीमिक स्ट्रोक जो होता है ये एक एब्सोल्यूट इमरजेंसी है जिसके अंदर कि सबसे पहले तो पेशेंट को ये रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि उसको स्ट्रोक हुआ है. तो वो क्या सिम्टम्स हैं जिससे कि उसको ये आइडेंटिफाई होता है कि ये स्ट्रोक है. जो उसके अटेंडेंट्स हैं या रिलेटिव्स हैं वो कैसे मेकआउट करेंगे कि पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है. पेशेंट को पैरालिसिस हो सकता है, एक हाफ का पैरालिसिस हो सकता है, सिर्फ स्पीच इम्पेयर्ड हो सकती है कि पेशेंट बोल नहीं पा रहा या पेशेंट समझ नहीं पा रहा. इसके अलावा पेशेंट को विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, डबल विजन हो सकता है, लॉस ऑफ विजन हो सकता है या एक साइड का विजन लॉस हो जाए कम्प्लीटली. इस टाइप के सिम्टम्स हो सकते हैं. या इवन पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, पेशेंट को इम्बैलेंस हो रहा है, इनकोऑर्डिनेशन हो रहा है, जो जनरली पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक्स होते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को ये समझ में आए. या इवन अगर पेशेंट को नमनेस भी हो रही है तो भी पेशेंट को अगर एक्यूट ऑनसेट ऑल ऑफ अ सडन जो सिम्टम नहीं था अचानक कुछ आता है तो इसका मतलब कि मोस्ट लाइकली पेशेंट को स्ट्रोक है. तो स्ट्रोक में पेशेंट को क्या करना चाहिए? पेशेंट को स्ट्रोक के अंदर इमीडिएटली जो है एक ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए जो कि स्ट्रोक रेडी या स्ट्रोक कम्प्रहेंसिव सेंटर हो. स्ट्रोक रेडी या स्ट्रोक कम्प्रहेंसिव सेंटर का मतलब ये होता है कि वो हॉस्पिटल जो कि एमआरआई के साथ जो इमेजिंग मोडालिटीज़ के साथ इक्विप्ड है जैसे कि सीटी, एमआरआई, या जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन्स, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट अवेलेबल हैं, जहाँ पे इमरजेंसी टीम पूरी तरीके से उसके लिए वेल वर्स्ड है स्ट्रोक को पकड़ने के लिए और उसको ट्रीट करने के लिए. सो इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत ही जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए. क्योंकि कहा यह जाता है कि टाइम लॉस्ट इज ब्रेन लॉस. जितना आप देर करोगे उतना ज़्यादा आपकी ब्रेन का डैमेज बढ़ता चला जाएगा. और जितनी जल्दी हम इंटरवीन करेंगे उतनी जल्दी चांसेस हैं कि हम आपको बेटर ट्रीटमेंट दे सकें. और इसके लिए कुछ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हैं. जैसे ही पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी के अंदर आता है, जो हमारे इमरजेंसी डॉक्टर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं. वो एक स्ट्रोक कोड होता है, उसको वो जो एक्टिवेट कर देते हैं ताकि सारे जो डॉक्टर्स हैं जो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो रेडियोलॉजिस्ट हों, चाहे वो स्ट्रोक नर्स हो, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट हों, चाहे वो न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट हो, चाहे वो न्यूरोसर्जन हो, सबको जो है एकदम से इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि ये पेशेंट एक्यूट स्ट्रोक का आया है. उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इमीडिएटली पेशेंट को इमेजिंग के लिए लेके जाते हैं, चाहे हम सीटी करें या एमआरआई करें, टू आइडेंटिफाई किए किस लोकेशन का स्ट्रोक है, कितना बड़ा स्ट्रोक है. और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें होता है ऑनसेट ऑफ स्ट्रोक की किस वक्त पे पेशेंट को स्ट्रोक पड़ा है, उसके बेसिस पे हमारे पास ट्रीटमेंट्स होती हैं जिनको क्लॉट बस्टिंग ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसको हम थ्रोम्बोलिसिस भी कहते हैं. इसमें दो किस्म की दवाइयाँ होती हैं, एक टेनेक्टप्लेज होता है, एक आपके एल्टिप्लेज होता है. ये मेडिकेशन दी जाती है लेकिन इसके लिए गोल्डन पीरियड होता है. विद इन 4.5 आवर्स हमें ये देना होता है. इसके अलावा जब पेशेंट कई बार पेशेंट ऐसा होता है कि जो अर्ली मॉर्निंग में आते हैं हमारे पास, उनको ऑनसेट नहीं पता होता कि उनको रात में कितने बजे स्ट्रोक हुआ है. तो हम इमेजिंग मोडालिटी से ये मेकआउट कर लेते हैं कि पेशेंट को स्ट्रोक जो है
4.5 घंटे से पहले का है या 4.5 घंटे का से कम का है, भाई MRI की कुछ स्पेशल प्रोटोकॉल्स होते हैं, उससे हम मेकआउट कर लेते हैं और इन पेशेंट्स को भी हम थ्रोम्बलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम करते हैं, वही हम ये देखते हैं कि अगर पेशेंट जो स्ट्रोक के आए हैं उसके अंदर क्या कोई लार्ज वेसल ओक्लूजन है। अगर किसी पेशेंट के अंदर लार्ज वेसल ओक्लूजन होता है तो ये पेशेंट जो है दे डोंट डू वेरी वेल विद थ्रोम्बोलिसिस ट्रीटमेंट। तो इन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास बाईप्लेन कैथ लैब मौजूद है, जिसके थ्रू जो है हम इन पेशेंट्स को मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के लिए इनको लेके जाते हैं। तो ये सारे जो कि ट्रीटमेंट है ये किए जाते हैं। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समटाइम्स पेशेंट हमारे पास जो है जैसे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी का भी करीब 6 घंटे का पीरियड है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें बहुत अच्छा कोलेट्रल सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से जो है पेशेंट को बावजूद ये कि पेशेंट 6 घंटे के बाद भी आ रहा है और उसको मेजर आर्टरी का ऑक्लूजन है, लेकिन फिर भी स्ट्रोक बहुत बड़ा नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट में हम परफ्यूजन स्टडीज़ करते हैं, जिससे हम ये मेकआउट करते हैं कि कौन सा कितना बड़ा एरिया है जो कि इस्कीमिक है, जो डैमेज हो जाएगा अगर हम इंटरवीन नहीं करेंगे। तो ऐसे पेशेंट को आफ्टर 6 आवर्स के बाद भी हम जो है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के लिए लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं हमारे हॉस्पिटल के अंदर जिनको हमने बियॉन्ड टाइम भी हमने ट्रीट किया है और वो बहुत अच्छे उनके रिजल्ट्स आए हैं। और डॉक्टर अमित असलम आपको उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू डॉक्टर सक्सेना। Acute stroke is a very bad disease as Dr. Sachdeva mentioned, and acute ischemic stroke जिसमें black stroke जो कहते हैं, तो उसमें जैसे ब्रेन में 4 खून की नलियाँ होती हैं, 2 आगे 2 पीछे, और वो दिल से निकलती हैं। एंड इसके 2 कारण होते हैं, या तो खून की नली के अंदर या दिल के से गांठ ऊपर ब्रेन को जाती है और उस आर्टरी को बंद कर देती है। और जैसे 4.5 घंटे बताया डॉक्टर सक्सेना ने कि एक दवाई देके उसको पिघला दिया जा सकता है। कभी कभी ये दवाई इफ़ेक्ट नहीं करती क्योंकि गांठ बहुत सख्त होती है और बहुत लंबी होती है। तो और अगर इन चारों में से कोई खून की नली बंद होती है तो उसके अंदर हम खून की नली के अंदर जाके, हाथ या पैर में खून की नली होती है, उसके द्वारा हम इन चारों खून की नलियों के अंदर जाके जहाँ वो गांठ है उसको निकालने का प्रयास कर सकते हैं। वो गांठ निकालने के 2-3 तरीके होते हैं। एक है कि एक बड़ी सी ट्यूब खून की नली के अंदर जाके उस गांठ की मुंह पे रख के उसको खींचने की कोशिश करते हैं, उसको वैक्यूम और एस्पिरेशन कहते हैं। और दूसरा एक स्पेशल टाइप का स्टेंट आता है जो उस गांठ के थ्रू जाके वहाँ डल जाता है और 5 से 7 मिनट के बाद उसको उस स्टेंट को गांठ के साथ खींचने की कोशिश करते हैं। उसको थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं, जैसे डॉक्टर सक्सेना ने बताया, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। और पहला वाला जिससे सक करते हैं उसको मैकेनिकल एस्पिरेशन कहते हैं। इन दोनों चीज़ों को साथ भी कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें हैं जो यूज़ की जाती हैं खून की नली को खोलने के लिए। साइंस ये बिल्कुल साफ कहती है कि जिन लोगों को ये ट्रीटमेंट मिलता है वो अगले 3 से 6 महीने में बहुत बेहतर करते हैं विज़ावी जिनको ये ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, जो सेल्स हैं, वो एक साथ नहीं मरते, वो धीरे धीरे एक के बाद एक मरते हैं, लाइक अ रिले। तो जो मर गया है उसको हम नहीं बचा सकते, मगर जो मर रहा है उसको हम इसके ज़रिए से बचा सकते हैं, क्योंकि ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो 4 मिनट से ज़्यादा बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकता। तो जब हम ये आर्टरी खोलते हैं तो उस जो ब्रेन मर रहा है उस पे खून जाता है और वो वापस रिवर्स हो सकता है। यही एक एडवांटेज है जो हमने देखा जाता है। हाउएवर इट इज़ इसमें काफ़ी रिस्क भी होता है। 10% रिस्क है ब्लीडिंग का, और लकवा जो आपके ब्रेन में जो सेल्स हैं वो कभी कभी ऐसा एक कैस्केड शुरू होता है जो रुकता नहीं है, जो थमता नहीं है।
तो ऐसे केसेस में जब लकवा बढ़ता है तब हम एज अ टीम डिसाइड करते हैं कि उसके लिए बेस्ट यही होगा कि हड्डी खोल के जो सूजन है ब्रेन की उसको कम करें, और वही हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर सचदेवा इस रोल में आते हैं। थैंक यू। डॉक्टर सक्सेना, आपने बताया कि जब भी पेशेंट को स्ट्रोक के सिम्टम आए तो सर पेशेंट को स्ट्रोक रेडी टीम वाले हॉस्पिटल में जाना चाहिए। आई थिंक वेंकटेश्वर हॉस्पिटल जो है द्वारका के अंदर सिर्फ एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे स्ट्रोक रेडी यूनिट अवेलेबल है। सो द पेशेंट शुड ट्राई टू कम टू वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, वेयर इन लास्ट 7 years I'll tell you that we had spared so many patients, we have done so many interventions, and so many patients have survived after coming to this hospital, because हमारे हॉस्पिटल के अंदर हर चीज़ रेडिली अवेलेबल है। वी हैव ए स्टेट ऑफ द आर्ट MRI मशीन, स्टेट ऑफ द आर्ट, जैसे कि डॉक्टर सक्सेना ने आपको बताया, वी हैव बाइप्लेनर कैथ लैब, and Dr. Amit Aslam, myself and Dr. Saxena, we are readily available to treat the stroke. And जैसा कि डॉक्टर सक्सेना ने बताया, the brain is a time is brain. Time is a brain. Time is brain. The So brain, time is, if we do early, then we are able to save the brain. And time lost is brain lost. This is a very important saying which goes. और अगर होता है तो इन पेशेंट के अंदर जो मॉर्बिडिटी होती है और मोर्टेलिटी होती है, यानी कि जो डेथ रेट है और जो पैरालिसिस है वो बहुत ज़्यादा होता है। जिन पेशेंट को ये ट्रीटमेंट मिलता है, जैसे डॉक्टर अमित ने बताया कि 3 से 6 महीने में दे डू वेरी वेल। उनके अगर आर्टरी खुल जाती है उनकी या थ्रोम्बोलिसिस हो जाता है तो वो बहुत अच्छा करते हैं, दे रिकवर सिग्निफिकेंटली। और जिन पेशेंट्स को ये नहीं करना, जो उन लोगों को नहीं मिलता है, उन पेशेंट्स के अंदर जो डिसेबिलिटी है वो बहुत लॉन्ग रहती है, रिकवरी बहुत कम हो पाती है उन पेशेंट्स के अंदर। तो ये एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है जो कि ऑफर होता है पेशेंट्स को, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट हैज़ टू कम टू दैट हॉस्पिटल जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ हों। पेशेंट कई बार क्या करते हैं, दे गो टू देयर प्राइमरी फिजिशियन और वहाँ पे वो फिर MRI कराते हैं और उसमें टाइम लॉस्ट होता है, और बाय द टाइम वो हमारे पास पहुँचते हैं तब तक हम वो टाइम निकल चुका होता है यहाँ पर कि हम कोई एक्यूट इंटरवेंशन कर सकें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि इमीडिएटली इस टाइप के सिम्टम्स को जैसे ही आप रिकॉग्नाइज करते हो जो कि ऑल ऑफ अ सडन आते हैं, दैट मीन्स कि ये स्ट्रोक है, इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल रश करना है जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। So this was the brief information about the stroke and the stroke management. And remember this thing, the stroke management is a teamwork. No individual can work on it. And patient should rush to the hospital where stroke ready team is available. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.